हेलो फ्रेंड्स, जीएसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, आज के वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, यानी ऑप्शन डी सही है। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए, विटामिन ए जो है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। ओके, तीसरा देखिए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो आपका कौन सा विटामिन है? ए, विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी ऑप्शन ए सही है। ओके, चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाजर, निम्न में विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर। ओके, पांचवा देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? यकृत में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन ए हमारा सही है, यानी यकृत में जो है विटामिन ए भंडारित होता है। छठवां देखिए, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन, विटामिन ए और बी के आविष्कारक मैकुलन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ओके, सातवां देखिए, परजीवी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप यानी स्वर चावल किस वांछनीय लवण लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, विटामिन ए के लिए। आठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम, आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। ओके, नाइन्थ का देखिए, गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस का एक प्रचुरतम स्रोत क्या है? विटामिन ए, विटामिन यानी गोल्डन चावल से में विटामिन ए मिलती है। ओके, दसवां देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ए, विटामिन ए, ये तो सबको पता है। ओके, 11 देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से, यानी रतौंधी हो जाती है, हमें रात में देखना बंद हो, देखता ही नहीं रात में। ओके, रात के टाइम में। 12वां देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, यानी ऑप्शन सी सही है। ओके, 13वां देखिए, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। 14वां देखिए, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है। ओके, 15 का देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, यानी ऑप्शन डी सही है। 16वां देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? अरक्तता हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है? अरक्तता। 17 का देखिए, साइबोकाबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12, विटामिन B12। 18 का देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। ओके, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत होता है, कौन सा विटामिन? विटामिन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ओके, 21 का देखिए, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ओके, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगती है? तो विटामिन सी के कारण, विटामिन सी के कारण, यानी ऑप्शन सी सही है। ओके, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला, यानी आंवला जो है सी का सबसे अच्छा स्रोत है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी, विटामिन सी जो है सब्जियों को धोने से निकल जाता है, इसलिए हमें सब्जियों को काट कर धोना नहीं चाहिए, यानी काटने से पहले सब्जियों को धो लेना चाहिए। ओके, अब देखिए 25 का
कैल्सिफेरॉल यानी कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। यानी किस विटामिन का कैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम है? कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ओके, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, ये सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन डी का। ओके, अब देखिए 27 का मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है मछलियों के यकृत के तेल में क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है। ओके, 28 का बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन डी के कमी के कारण। ओके, 29 का क्या है? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। 30 का विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है। ओके, सनशाइन विटामिन कौन है? तो विटामिन डी। तो सबको पता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। यानी ऑप्शन डी हमारा सही है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ओके, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो गेहूं और अंकुर का तेल। यानी जो गेहूं अंकुर का तेल होता है वो बहुत ही विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके, अंकुरित गेहूं हो गया। 34वां का देखिए, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता होता है। ओके, विटामिन ई के कारण बांझपन होता है। ओके, पूछता भी है विटामिन बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई विटामिन ई की कमी से। ओके, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। 36 का देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। ओके, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अब देखिए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है, तो विटामिन के हमारा ऑप्शन ए सही है। ओके, 38 का देखिए, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो कैसिमिर फंक ने विटामिन का नाम दिया था। ओके, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। अब देखिए 39 का कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो हमारा उत्तर क्या है? उपरोक्त में से सभी, यानी विटामिन के भी, विटामिन ए भी और विटामिन डी भी। यानी हमारा डी सही है ऑप्शन। यानी के भी है और ए भी है और डी भी, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील कौन होता है? बी और सी। विटामिन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। ओके, जो विटामिन होता है दो तरह का होता है, एक जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील हमारा कौन सा है? एक के है, ए है और डी है, और वसा में घुलनशील विटामिन के, ए और डी, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। ओके, देखिए यहाँ 40 का जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन बी है और कौन सा है? सी है। ये जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, तो हमारा सी हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी। ओके, 41 का देखिए, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को। विटामिन जो है शरीर की रक्षात्मक पदार्थ होती है, यानी शरीर के रोगों से रक्षा करती है। ओके, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है। 42 का देखिए, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त को थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ओके, तो आज के वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाने हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।